बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बारिशों के बाद आलू पर बीमारियों का जो हमला हो रहा है उन बीमारियों पर बात करेंगे और हम आपको इस आलू के इस फील्ड में आपको दिखाएंगे कि इन आलू पर कौन सी बीमारियों का हमला हुआ है। ये पोटैटो का फील्ड है। ये पोटैटो का यानी आलू का एक खेत है और अभी इस पौधे को आप देख रहे हैं। इस पौधे का जो अपर जो लीव्स हैं इनमें कुछ येलोइश कलर्स नज़र आ रहे हैं, फिर ग्रीनिश पैचेस नज़र आ रहे हैं। ये किसी वायरस का हमला है। इस वायरस को PVY वायरस बोलते हैं या ये हो सकता है कोई और वायरस यानी PVX हो। बहरहाल ये एक वायरस का हमला है। बारिशों के बाद इस वायरस की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं ये पत्ते अभी खुराक नहीं बना सकेंगे। खुराक नहीं बनाने की सूरत में ये पूरा पौधा जो है वो मुतासिर होगा, इसकी डेथ होगी। अगर हम इन पत्तों के निचले साइड पे देखें तो आपको कुछ कीड़े नज़र आएंगे। आप गौर से ज़रा देखें तो आपको कुछ कीड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं और ये कीड़ा एफिड कहलाता है, जैसे ये। और ये कीड़ा एफिड है। एफिड बहुत ख़तरनाक कीड़ा है, आलू को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अगरचे ये दूसरे सब्जियों को भी मुतासिर करता है, लेकिन आलू सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। देखें गौर से, अगर आप देखें तो आपको ये एफिड नज़र आ रहा है। और ये एफिड क्या करता है? ये आलू के रस को चूसता है। आलू के रस को चूसकर आलू को कमज़ोर करने के साथ साथ वायरस को भी ट्रांसफ़र करता है। और आप वायरस को ये देख रहे हैं, इस वायरस की ट्रांसमिशन का ज़िम्मेदार ये एफिड है। ये कीड़ा है जिसको एफिड बोलते हैं। उर्दू में इसे सब्ज़ तीला बोलते हैं। हम इस पौधे की तरफ आते हैं, ये भी वायरस से मुतासिर हो गया है। इसके निचली सतह पर भी आप कुछ कीड़े देख रहे हैं या कीड़ों के अंडे देख रहे हैं। इस वायरस से बचाव के लिए इन कीड़ों को तलफ करना ज़रूरी है। इन कीड़ों को तलफ इस वजह से करना चाहिए ताकि ये पौधों को कमज़ोर न कर सके। तलफ करने का एक तरीका ये है कि ये जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं इनको हम किसी प्लास्टिक में ऊपर से प्लास्टिक कवर करेंगे और इस पूरा इन्फेक्टेड पौधों को जड़ समेत उखाड़ के फील्ड से बाहर करेंगे तो हमारे ये सेहतमंद पौधे भी बच जाएंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि कोई इंसेक्टिसाइड, कोई ऑयल हम इस पर स्प्रे करें, कोई 1 वीक 2 वीक्स पहले, इस वायरस की सीवियरिटी बढ़ने से पहले, तो हम किसी हद तक इस इंसेक्ट को कंट्रोल करके वायरस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा अब ये पोटैटो अच्छी यील्ड नहीं देगा क्योंकि इस पर वायरस और इंसेक्ट्स दोनों का हमला हुआ है। अब हम दूसरे आलू के पौधे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये पत्ते अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं और यहाँ पे नेक्रोसिस आप देख रहे हैं। इसके पीछे भी वायरस का हाथ है और ये जो पत्ते अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं इसमें जो वायरस इन्वॉल्व है, इस वायरस को पोटैटो लीफ कर्ल वायरस कहा जाता है या पोटैटो लीफ रूल वायरस भी कहा जाता है, PLRV भी कहा जाता है। ये ख़तरनाक वायरस है जिससे पत्ते जो है वो अंदर की तरफ मुड़ते हैं और ये अभी फूड बनाने के काबिल नहीं है। इनमें नेक्रोसिस भी आ गई है, पत्तों में येलोविश भी आ गई है। ये अभी अच्छा यील्ड नहीं दे सकेगा। पौधों में एक और बीमारी की तरफ चलते हैं जो बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है। ज़रा ये देखें, ये पत्ते, ये देखें, ये एक ओमाइसीड की वजह से होती है और ओमाइसीड जिसका नाम लेड ब्लाइट है उसकी वजह से होती है। आप देख रहे हैं ये पूरा पत्ता जो है वो
इसमें नेक्रोसिस आ गई है, ब्राउनिश कलर का हो गया है और ये अभी बिल्कुल रात भी हो गया है। आप देखेंगे लेड ब्लाइट है और लेड ब्लाइट इस पत्ते में, इन दो पत्तों में भी आ गई है, इस पत्ते में भी आ गई है। बल्कि ऐसा भी हुआ है, अगर आप इस पत्ते को देखें तो ये बिल्कुल सड़ गया है और ये पूरा पत्ता जो है इसमें लेड ब्लाइट का बहुत ज़्यादा सिविरिटी है। अगर हम आगे बढ़ें तो लेड ब्लाइट ने इन पौधों को भी मुतासिर किया है। बारिशों के बाद इस बीमारी का बहुत ज़्यादा हमला होता है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम एक केमिकल जिसे मेटलेक्सिल बोलते हैं उसको हम स्प्रे करते हैं। रेडोमिल गोल्ड का भी अगर हम स्प्रे करें तो ये बीमारी किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ये देखें, ये पौधा ये तो वायरस से भी मुतासिर है। ये जो येलोविश कलर नज़र आ रहे हैं पत्तों पर, ये वायरस की निशानी है और साथ लेड ब्लाइट का भी हमला हुआ है। आप देख रहे हैं कि लेड ब्लाइट किनारों से अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है और ये देखो इस पौधे का तो बुरा हशर हो गया है। ये लेड ब्लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, ये पूरा सूख गया और आसानी से बाहर की तरफ निकलता है। और देखें यहाँ पे आपको ब्राउनिश कलर नज़र आ रहा है। इनके जो पानी तरसील करने वाले नालियाँ हैं जिनको जाइलम बोलते हैं और फूड की नाली को फ्लेम बोले, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। ब्राउनिश कलर आप देख रहे हैं ये लेड ब्लाइट की वजह से। और ये पौधा भी आप देखें, एक और बीमारी भी आप देख रहे हैं। ये जो आप धब्बे देख रहे हैं ये असल में दूसरा फंगस है जिसे बोलते हैं अल्टरनेरिया। ये अल्टरनेरिया फंगस की वजह से ये कंसंट्रिक रिंग्स बन गए हैं। इस बीमारी को अर्ली ब्लाइट कहा जाता है। ये बीमारी भी आलू को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और आप अर्ली ब्लाइट देखें तो इस तरह के पत्तों के ऊपर गोल गोल से धब्बे बनते हैं, कंसंट्रिक रिंग्स बनते हैं, जैसे आपको इस डब्बे में दिखाई दे रहा है। इसे अर्ली ब्लाइट, जैसे मैंने कहा, अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस पर कोई फंजीसाइड आप अप्लाई करें और अगर सीविरिटी कम नहीं हो गई तो 20 डेज़ बाद फिर रिपीट करें। जैसा मैंने कहा कि बारिशों के बाद पोटैटोस पर बीमारियों की जो सीविरिटी है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इन बीमारियों का तदारुक हम कर सकते हैं। हम किस तरह कर सकते हैं? हम सर्टिफाइड पोटैटो सीड्स ख़रीदें। अगर शुरू में हम ख़रीदते सर्टिफाइड पोटैटो सीड्स जो कि इनमें से कुछ डिजीज़ से वो फ्री होते तो ये बीमारियां नहीं होती। हमें अच्छा बीज खरीदना चाहिए किसी सर्टिफाइड शॉप से, किसी सर्टिफाइड सीड कंपनी से, नंबर 1। दूसरा तरीका ये है कि हमें फील्ड को मॉनिटर करना चाहिए। अगर कुछ पौधे बीमार हमें नज़र आते हैं तो फ़ौरन कोई फंजीसाइड अप्लाई करना चाहिए और जो लेड ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई वायरल बीमारी है तो किसी प्लास्टिक पॉलीथाइलिन बैग ऊपर डालकर उस मुतासरा पौधे को हमें फील्ड से बाहर फेंकना चाहिए। तीसरी यह स्ट्रेटजी है कि हम जो वीड्स वगैरह हैं जो इर्द गिर्द है, इस बाग के इर्द गिर्द, वीड्स को भी हमें तलफ करना चाहिए। हमें ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने की वजह से आलू में ये लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोनों आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई तो फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। पानी हमें देने के लिए एक तरीका ये है कि मसलन ये रिच है, इसे हम रिच बोलते हैं, तो इस रिच में हमें जो है ना, हमारा ये मसला है कि हम इस पूरे रिच पर पानी भरते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें इस रिच के आधे हिस्से तक पानी आना चाहिए, यानी बहुत कम पानी हमें देना चाहिए। सिर्फ जड़ जो है वो तर हो जाए, जड़ से ऊपर जो है तन्नों तक पानी नहीं आना चाहिए। तो एक ये तरीका है कि हमें आलू पे हद से ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए इन फरोस, उन रिजिस पे, जैसा हम कर रहे हैं। और
और इसके अलावा हम रिकमेंडेड रेट पे हम खादें दे दें, आलू के रिकमेंडेड रेट पे तो हम खादें दे दें। ख़ास तौर पर यूरिया हम ज़्यादा डालते हैं तो पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर एफिड्स का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि यूरिया देने की वजह से पत्तों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो सॉफ्ट और सकुलन होते हैं और पेस्ट एफिड जैसिस वगैरह अटैक करते हैं और पौधे जो है वो मुतासिर होते हैं। आप प्लांट्स हेल्थ हमारा फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप विज़िट करें, वीडियोस देखें। प्रैक्टिकली हम फील्ड में आते हैं, हम आपको ये सब कुछ दिखाते हैं। इसके अलावा जो भी फंजिसाइड, जो भी केमिकल्स हमने बताए हैं वो आप हमारे सेंटर से ख़रीद सकते हैं। हमने सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो में भी आपको बॉटम में नज़र आ रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट्स करें, और हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।